तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा न पूर्ण विश्वास है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज चलेंगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस की ओर। और पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है शीत युद्ध, क्लास 12th का। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। मैंने प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो याद रखिएगा बच्चे, प्रथम जो विश्व युद्ध जो चला था वह 1914 से 1918 तक चला था। और यह 4 साल तक चला था बच्चे। कितने साल तक? 4 साल तक यह युद्ध चला था। तो यह शीत युद्ध की कहानी पूरी तरह से इस अगले वीडियो में हमने समझा दिए हैं। फिर भी इस वीडियो में समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब लड़ाई हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसमें 2 गो राष्ट्र बना था, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। और धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में दोनों में आपस में झगड़ा होना फिर चालू हो गया। और जब झगड़ा होने के बाद हालांकि विजय जो हुआ उसमें आपका जो हुआ मित्र राष्ट्र जीत पाया। मित्र राष्ट्र जीतने के कारण धुरी राष्ट्र हार गया। परंतु कहावतिया है कि जो जीतता है ना उसको कहीं ना कहीं कुछ घमंड हो जाता है। तो कछुआ खरगोश की कहानी आप लोग सुने होंगे। ज़्यादा खरगोश था अपने आप पर, मतलब अधिक खरगोश घमंड करता था, लेकिन कछुआ के लास्ट में जीत हुआ। उसी तरह जो मित्र राष्ट्र जो था वो धुरी राष्ट्र से झगड़ा करने के बाद उसके लगा कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब बरियार हैं। तो अमेरिका ने और एगो सोवियत संघ ने दोनों जो है अपने आप में मैंने वो कहा कि हमने हमारा दिन है कि जीत है, वो कहा कि हमारा दिन है। मैंने आपस में दोनों पूरी तरह से मैंने 2 गुट लड़ाई हो गया। मैंने विश्व के 2 भागों में लड़ाई हो गया। मैंने एक ध्रुव हो गया अमेरिका, एक ध्रुव हो गया कौन? सोवियत संघ। तो थोड़ा सा का हम लोग पूरी तरह से इसी कहानी को हालांकि अगला वीडियो में कह दिए हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चे कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया। मैंने कहने के मतलब है कि यह जो था 1945 में बम गिराया था। कब गिराया था? 1945 पर गिराया था। और कौन? दो गो शहर पर गिराया था, एगो हिरोशिमा एगो नागासाकी। जापान के 2 गो शहर पर गिराया। तो जापान के 2 शहर पर गिराया गया था जिसका नाम है एगो हिरोशिमा एगो नागासाकी। और यह गिराया गया था कब? 1945 में। तो चलेंगे बच्चे, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है से समझेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है आपका कि धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। जो धुरी राष्ट्र था एगो मित्र राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्र में तो जानवे करते हैं कि अमेरिका था, सोवियत संघ था। लेकिन धुरी राष्ट्र की अगुवाई कौन सा देश जो है वो कर रहा था। तो धुरी राष्ट्र का अगुवाई करने वाले जो देश था बाबू, वो जर्मनी था, इटली था और जापान था। ये 3 देश था, ये अगुवाई कर रहा था। परंतु मित्र राष्ट्र के अगुवाई कौन कौन सा देश कर रहा था। तो मित्र राष्ट्र के अमेरिका, फ्रांस और रूस कर रहा था। 3 इधराहों से कर रहा था। तो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो चला था वह चला था, याद रखें, दूसरा विश्व युद्ध जो चला था बच्चे वह 1939 से चला था 1945 तक। इसमें ऑप्शन न है, याद रखिएगा। 1939 से 1945 तक यानी कितना साल का? 6 साल का चला था, या 6 साल का युद्ध हुआ था। किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। मैंने किन 2 शक्ति जो था उसका वर्चस्व था। तो याद रखिएगा यह जो था आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 2 गो का वर्चस्व सबसे ज़्यादा था। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवाई कौन कर रहा था। मैंने पूर्वी जो गठबंधन 2 भागों में था, एगो पूर्वी एगो पश्चिमी। तो पूर्वी की अगुवाई कौन कर रहा था? तो उसमें पूर्वी के जो कर रहा था उसका नाम था बच्चे रूस। और जो पश्चिम था उसको कौन कर रहा था? अमेरिका। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई कौन कर रहा था। तो पश्चिमी गठबंधन को जो अगुवाई कर रहा था बच्चे वो अभी बताएं, अमेरिका कर रहा था और पूर्वी के सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए। जब दूसरा विश्व युद्ध जब मैंने खत्म हुआ उसके बाद दोनों महाशक्ति के रूप में कौन कौन उभरा था। तो महाशक्ति के रूप में 2 गो उभरा था जिसका नाम था अमेरिका और सोवियत संघ यानी सोवियत संघ। तो याद रखिएगा 2 गो देश उभरा था जिसका नाम था अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस। किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया।
तो ये खास करके जो अमेरिका और सोवियत संघ जो था, ये अपना महाशक्ति बनना चाह रहा था दोनों, कि हम भी महाशक्ति हैं और हम भी महाशक्ति हैं। इसके कारण शीत युद्ध का दोनों एक तरफ से जन्म दिया। विश्व राजनीतिक के दो ध्रुव कौन कौन से थे? तो विश्व राजनीतिक के दो ध्रुव जो थे वो दूसरा कोई नहीं थे, अमेरिका और सोवियत संघ थे। ये तो पता है, अमेरिका और सोवियत संघ थे। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव जो था वो याद रखिए सोवियत संघ के महासचिव बना था, सोवियत संघ के महासचिव। एल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने थे? तो एल्टसिन जो थे वो रूस गणराज्य के राष्ट्रपति बने थे। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने की खतरा उत्पन्न हो रहा था? तो याद रखिएगा महाशक्तियों के उत्पन्न से दो खेमों में बंटने की संभावना बन रहा था। कुछ लोग जो था यूरोप के साथ दे रहा था, यानी सोवियत संघ के साथ दे रहा था, और कुछ लोग जो था अमेरिका के साथ देना चालू हो गया था। अमेरिका अपना भीड़ जुटा रहा था, सोवियत संघ अपना भीड़ जुटाना चालू कर दिया था। यहाँ तक कि अमेरिका तो कई को संगठन बनाया था, नाटो, सेंटो और सेटो। 17 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें से कितने देश शामिल थे? तो याद रखिएगा उसमें से 12 देश शामिल थे नाटो में। नाटो का अलग ही संगठन था। यह नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वार्सा संधि का अगुवाई जो खास करके सोवियत संघ किया था 1955 में। यह सोवियत संघ था, ये वार्सा संधि का संगठन बनाया था। जिस तरह से अमेरिका ने नाटो बनाया था, सेटो बनाया था, सेंटो बनाया था, उसी तरह वार्सा संधि बनाया था इन्होंने। महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? तो याद रखिएगा महाशक्तियों के बीच खींचातानी का अखाड़ा यूरोप में बना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष का प्रथम आंदोलन थे और इन्होंने गुटनिरपेक्ष में शामिल हुए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ किया? तो 5 देश जो मिलकर था वो सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, यानी ए। क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? तो क्यूबा का मिसाइल संकट जो खासकर था वह अमेरिका के लिए था। किसके लिए था? अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका को ही मारना था। सोवियत संघ जो था वो क्यूबा पर जो बम ये सब जो फिट किया था तो अमेरिका को ही मारने के लिए था, तो संकट अमेरिका को ही पड़ता। दो ध्रुव विश्व का आरंभ हुआ था कब? तो दो ध्रुवों का विश्व का आरंभ जो हुआ था वो आपको हुआ था 1945 के बाद। शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? तो शीत युद्ध के प्रति भारत की जो थी सक्रिय और हस्तक्षेप। सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? तो याद रखिएगा सेंटो, ये तो आपको पता होगा कि अमेरिका था, दूसरा कोई नहीं था। इसको 3 को संगठन बनाया था। इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? मैंने गुट निरपेक्ष में इसमें से भाग लेवे न किए थे, तो बाकी तो सब लगभग लिए फिर थे। अराफात, मार्शल टिटो, पंडित जवाहरलाल, ये तीनों तो लेवे किए थे, यानी सुकर्णो नहीं लिए थे भाग। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो पूर्व पश्चिम के जो लड़ाई चला था वो खास करके शीत युद्ध से है। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो शीत युद्ध के दौरान जो है अक्टूबर 1990 में ये खास करके अंत होने के लिए फैसला होना 1991 में, जनवरी 1991 में हुआ था। तो याद रखिएगा यह जनवरी 1991 में नहीं बल्कि 90 में ही होना चाहिए। तो याद रखिएगा बच्चे, यह होना चाहिए आपको अक्टूबर 1990 में, यानी सही जवाब। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो आपका हुआ 25 दिसंबर 1991 में। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो शीत युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो आपका हुआ था 1945 में, यानी शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया था। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था।